जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा बैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे हर हर गंगे, माँ गंगे श्री सीताराम, जय जय श्री सीता राम। इससे आगे मैंने आप लोगों को परम प्रभु मोहिनी रूप धारण किए थे, जो शंकर भगवान को देखने की इच्छा हुई हनुमान जी के कथा में, वह भी है। अब आगे मदारी बन करके भोलेनाथ हनुमान जी को राजा दशरथ जी के दरबार ले गए थे। वह कथा कहना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं जो समय के संबंध में कह ही दिया, जो कब वह गलत समय उपस्थित होगा उसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन बहुत जल्द हम लोग के नजदीक विषम स्थिति उपस्थित होने वाली है। और यदि हम लोग हनुमान जी के कथा में लगे रहेंगे तो विषम उपस्थित भी हम लोग धैर्य पूर्वक झेल लेंगे, और यह मानव तन जो मिला है जी लेंगे, और भगवान की लीला को सहर्ष देखेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि परम संत हनुमान जी का चरित्र संक्षिप्त रूप से रोज आप लोगों के सम्मुख रखते रहूं। उससे मेरी वाणी भी पवित्र होती है, और मैं अंदाज करता हूं कि आप लोग भी इससे पवित्र होते होंगे और कथा सुनने में रुचि आएगी। भोलेनाथ भक्ति के भंडारी हैं, और भगवान श्री राम और भोलेनाथ का संबंध अलौकिक है। वास्तव में कर्पूर गौर भोलेनाथ और नील कलेवर श्री राम जी में अनन्य प्रीति। सच तो यह है कि भगवान श्री राम जी और भोलेनाथ तत्वतः एक ही है, इनमें भेद नहीं। यही कारण है जो श्री राम जी की और प्रीति जो रखते हैं तो भोलेनाथ से भी प्रीति रखते हैं, और जो भोलेनाथ से प्रीति रखते हैं वह राम जी से भी प्रीति रखते हैं। जो राम जी से द्वेष करते हैं भोलेनाथ भी उनको द्वेषी ही समझते हैं। भोलेनाथ से द्वेषी रखने वाले को राम जी भी द्वेषी ही कहते हैं। क्योंकि खुद भगवान श्री राम कहे हैं, बिनु छल विश्व नाथ पद देहु, बिनु छल
विश्वनाथ पद नेहु राम भगत कर लक्षण नेहु राम भगत कर लक्षण नेहु। एक बात निश्चित रूप से जान लीजिए, जिन्हें रुद्र का स्वरूप विदित नहीं है वे केशव को भी नहीं जानते। ये नमस्यन्ति गोविंदं ते नमस्यन्ति शंकरम। यो अर्चयिष्यन्ति हरिं भक्त्या ते अर्चिष्यन्त वृषध्वजम्। ये द्विषन्ति विरूपाक्षं ते द्विषन्ति जनार्दनम्। ये रुद्रं नाभिजानन्ति ते न जानन्ति केशवम्। रुद्र हृदय उपनिषद की बात है। भगवान शंकर स्वयं अपने मुखारविंद से कहा है कि जो इन अव्यक्त विष्णु को और मुझ महेश्वर को एक साथ देखते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। यह कुर्म पुराण की बात है। कुर्म पुराण में भोलेनाथ ऐसा कहे हैं, ये त्वेन विष्णु अव्यक्तं मां च देव महेश्वरम एकी भावेन पश्यन्ति न तेषां पुनरुद्भव। किंतु लीला के लिए, अपनी ही रसमयी मधुर लीला के आस्वादन के लिए वे दोनों आशुतोष शिव और मुनिमन रंजन श्री राम जी के रूप में प्रकट होते हैं। पाप ताप निवारण, धर्म संस्थापन एवं हम सभी प्राणियों के मंगल के लिए जब जब भगवान श्री राम जी धरती पर अवतरित होते हैं तब सर्वलोक महेश्वर शिव भी अपने प्रियतम श्री राम जी की मुनि मनमोहिनी मधुर मंगलमयी लीला के दर्शनार्थ धरनी पर उपस्थित हो जाते। वे अपने एक अंश से अपने प्राण प्रिय श्री राम जी की लीला में सहयोग करते हैं, परंतु दूसरे रूप में उनकी भुवन पावनी लीला के दर्शन कर मन ही मन मुदित भी होते रहते हैं। उस समय तो उनके आनंद की सीमा ही नहीं रहती। निखिल भुवन पावन श्री राम जी महाभागा कौशल्या के सम्मुख प्रकट हुए, तभी से अवध की गलियों में उमानाथ घूमने लगे।
वे अयोध्यापति दशरथ के राजद्वार पर कभी प्रभु गुण गायक साधु के रूप में, तो कभी शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यक्त महात्मा के रूप में दर्शन देते, कभी परम प्रभु के अवतारों की कथा सुनाते प्रकांड विद्वान के रूप में, राज सदन पधारते तो कभी त्रिकालदर्शी देवज्ञ बनकर राजा दशरथ के कमल नयन शिशु का फलादेश बताने पहुंच जाते। इस प्रकार किसी न किसी बहाने घूम फिर कर राम जी के समीप जाते ही रहते। भगवान शंकर कभी अपने आराध्य को गोद में उठा लेते, कभी हस्तरेखा देखने के बहाने उनके कोमलतम हस्त पद्म सहलाते, और कभी कभी अपने जटाओं से उनके नन्हे नन्हे कमल सई के तलवे, लाल लाल तलवे झाड़ते, तो कभी उन देव दुर्लभ सुकोमल चरणों को अपने विशालतम नेत्रों को स्पर्श कराते। मान लीजिए जो भोलेनाथ परमानंद में निमग्न हो जाते, एक भजन है, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, आल अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खरा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, अलख निरंजन खरा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, शैली सिंह हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, शैली सिंह लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, चमक चमक छम नाचे जोगी, दरस की मन में चाह लिए, दरस की मन में चाह लिए, पग के घुंघरू छम छम बाजे, कर में जपते हैं माला, आज अयोध्या की गलियों में, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खरा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, अंग विभूति रमावे जोगी, बाघंबर कटि में सोहे, बाघंबर कटि में सोहे, जटाजूट में गंगा विराजे, जटाजूट में गंगा विराजे, भक्त जनन के मन मोहे, भक्त जनन के मन मोहे, मस्तक पर श्री चंद्र विराजे,
गले में सरपन की माला, आजा अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। राजद्वार पे खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी बानी, अपने सुत को दिखा दो मैया, अपने सुत को दिखा दो मैया, ये जोगी मन में ठानी, ये जोगी मन में ठानी, लाख हटाए पर न माने, देखूंगा तेरा लाला, अलख निरंजन खरा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। मातु कौशल्या द्वार पे आई, मातु कौशल्या द्वार पे आई, अपने सुत को गोद लिए, अति विभोर हो शिव जोगी ने, बाल रूप में दरस किए, बाल रूप में दरस किए, चले सुमरते राम नाम को, चले सुमिरते राम नाम को, कैलाशी काशी बाला, अलख निरंजन खरा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। एक बार की बात है, पार्वती वल्लभ मदारी के वेश में डमरू बजाते राजद्वार पर उपस्थित हुए। उनके साथ नाचने वाला एक अत्यंत सुंदर बंदर था। मदारी के साथ अवध के बालकों का समुदाय भी साथ लग गया था। डमरू बजने लगा। कुछ ही देर में श्री राम सहित चारों भाई राजद्वार पर आ पहुंचे। मदारी ने डमरू बजाया तो बंदर ने दोनों हाथ जोड़ लिया। इस पर मैं भ्राताओं सहित राम जी हंस पड़े। मदारी जैसे निहाल हो गया। डमरू और जोर से बजाने लगे। बंदर ने नाचना आरंभ किया। वह ठुमुक ठुक कर नाचने लगा। राघवेंद्र बाल रूप में थे, वो भी ठुमुक ठुक नाचने लगे। उनके साथ भरत जी भी आ गए, वो भी नाचने लगे। लक्ष्मण भी, वो भी नाचने लगे। शत्रुघ्न जी भी आ गए, वो भी नाचने लगे। मदारी भी नाचने लगा। यह बंदर तो नाचते ही थे। यह नाच देख करके राजा दशरथ आए, वो भी नाचने लगे। इतना ही नहीं, तीनों रानी आ गई। तीनों रानी भी साथ साथ नाचने लगे। जब नाचने लगता है लोग तो घुड़मी सी लग नहीं जाती है। तो लगा जो इस संपूर्ण राजमहल नाच रहा है। अद्भुत लीला, उस नाच का अद्भुत लीला था।
भगवान वृषध्वज अपने एक अंश से अपने प्राण आराध्य के सम्मुख नाच रहे थे और अपने दूसरे अंश से संघ को नचा रहे थे। नाचने वाले और नचाने वाले वृषध्वज अपने ही थे। बंदर के नाच से मुग्ध होकर संपूर्ण सृष्टि के नटमरकट की भांति नचाने वाले अखिल भुवनपति कौशल्या कुमार राम ताली बजाते थे और श्री राम चरणानुरागी पार्वती वल्लभ भी मुग्ध थे। अंत में भगवान श्री राम प्रसन्न हो मचल उठे और कहे, यह बंदर मुझे चाहिए। चक्रवर्ती महासम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी की कामना कैसे अपूर्ण रहती। मदारी बंदर का मूल्य चाहे जो ले, पर बंदर तो कौशल्या किशोर के पास ही रहेगा। जय जय श्री सीताराम। मदारी की भी तो यही अभिष्ट था, अपने प्रभु के चरणों में समर्पित होने के उद्देश्य से ही राजद्वार पर आया था। नवनीरद बपू श्री राम अपने कर कमलों से बंदर को ग्रहण किया। जुग जुग की लालसा पूर्ण हुई बंदर की। अब तक भोलेनाथ बंदर के रूप में अपने को नचा रहे थे, अब मुनि मन मानस मराल दशरथ कुमार नचाने वाले हैं। बंदर के सुख सौभाग्य और आनंद की सीमा न थी। वह विविध प्रकार के मनोमोहक हाव भाव प्रदर्शित करता हुआ अपने आराध्य के सम्मुख नृत्य करने में मग्न थे। उधर मदारी अदृश्य हो गए। पता नहीं कैलाश शिखर पर गए या अपने परम प्रभु की दूसरे लीला में दर्शनार्थ चले गए। इस प्रकार श्री हनुमान जी प्रत्येक रीति से भगवान श्री राम को प्रसन्न करने में रत रहने लगे। कई वर्षों का समय क्षणार्ध के समान बीत गया। महर्षि विश्वामित्र के आने का समय आ गया। उनके साथ श्री राम जी का अवसर भी आ गया। तो श्री राम जी श्री हनुमान जी को एकांत में बुलाकर कहा, मेरे अंतरंग सखा हनुमान, मेरे धराधाम धाम पर अवतरित होने का प्रमुख कार्य आरंभ होने ही वाला है। लंकाधिपति रावण की अनीति एवं अनाचार बढ़ गई है, जिससे पृथ्वी विकल हो उठी है। अब मैं उसका वध कर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करूंगा। मेरे इस कार्य में तुम्हारी सहायता अपेक्षित होगी। तुम ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मैत्री करो।
श्री हनुमान जी प्रभु के आज्ञा का पालन किए बिना कैसे रह सकते? प्रभु की आज्ञा का पालन किए, जबकि उनको जाने का मन नहीं होता था, लेकिन प्रभु का आदेश शिरोधार्य कर भगवान का नाम स्मरण करते हुए ऋषिमुख के तरफ प्रस्थान कर गए। इसलिए अब हम लोग भी कुछ भगवान का नाम जप कर लें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम। अब मैं इसी के साथ आप लोग इसे नम्र निवेदन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं, और मुझे आशा है आप लोग भी भगवान के नाम में, भगवान के गुणगान में, और यह जो मैं हनुमत चरित्र कह रहा हूं, आप लोग भी इसमें निमग्न हो गए। यदि मैं आप लोगों को निश्चल कथा सुनाता हूं तो आप लोग जरूर निमग्न हो गए। और मैं पहले भी कह चुका हूं, जो मस्तिष्क को खाली करके, यानी काम क्रोध मद लोभ, इस चारों डाकू से मस्तिष्क को खाली कर देना है, शून्य कर देना है। जब आप किसी बर्तन में पानी रखिएगा तो बर्तन खाली रहेगा, तभी तो उसमें पानी अटकेगा। बर्तन खाली नहीं रहेगा तो पानी कहां से अटकेगा? इसलिए निमग्न होकर के इस बर्तन को खाली कर दीजिएगा, शून्य बना दीजिएगा। और शून्य बना करके इस कथा को सुनिएगा। कथा सुनने की चीज है, आप लोग सुनिएगा और अपने सगे संबंधी को सुनवाइएगा। तो मैं प्रतिदिन आप लोगों को अभी हनुमत चरित्र कहता हूं, आगे बहुत कथा कहूंगा, और बहुत कथा कहने के साथ साथ भी विषम स्थिति से यह उबारने का मेरा एक प्रैक्टिकल है, प्रयोग है। तो हमारे भक्त विषम स्थिति से उबरे, जितनी संख्या में इस विषम स्थिति से उबर जाएंगे तो यह दास आनंदित होगा। जय जय श्री सीताराम।